सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेंगे और जो हम सीख रहे थे हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले समय हम बात कर रहे थे कि यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो वहाँ पर सिपाही और महसूल लेने वाले लोग आए हुए हैं और वो पूछ रहे हैं यूहन्ना से कि हम क्या करें। और जब यूहन्ना से उन्होंने पूछा कि अब हम क्या करें, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, अब हम क्या करें, तो यूहन्ना ने बताया कि जो तुम्हें ठहराया गया है, जो तुम्हारा काम है उसमें तुम ईमानदार रहो, अपनी जो वेतन है उस पर संतोष रखे। और इस पे हम बात कर रहे थे पिछले समय। तो मैं इसी बात को बढ़ाना चाहता हूँ आगे कि ये क्यों होता है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, और फिर यूहन्ना क्यों इस बात को बता रहा है कि तुम अपने वेतन पे संतुष्ट रहो और किसी पर दोष ना लगाओ, किसी पर उपद्रव ना करो, क्योंकि ये गलत काम है जो वहाँ पर हो रहा था। ये गलत काम था जो वहाँ पर हो रहा था। और यूहन्ना इसी के बारे में सिखा रहा था कि परमेश्वर का जो वचन हमें बताता, हमें सिखाता है, वो यही सिखाता है कि हम ईमानदार बने, जैसे मैंने पहले बताया। और लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो अधिक कमाई के चक्कर में वो पाप करते हैं? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो हमारी अभिलाषा होती है वो गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। तो ये सारा जो गलत काम होता है, जो बेईमानी होती है, गलत न्याय होता है और दोष लगाया जाता है। और आजकल जो देखा जा रहा है कि ऊपर की कमाई ज़्यादा लोग देखते हैं, ये सब सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए करते हैं, ताकि उनकी जो उनकी अभिलाषाएं हैं, जो उनके ख्वाब हैं, वो सब पूरे हो सकें। अच्छी गाड़ी खरीदना, अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मतलब सब चीज़ में उन्हें अच्छा और बढ़ के चाहिए। और ये एक नंबर में या ईमानदारी में तो हो नहीं पाएगा। तो सब कुछ जब हमें बढ़ के चाहिए तो हमें क्या करना होता है? 2 नंबर का काम करना होता है। चाहे हम जहाँ भी हों वहाँ पे हम जब बढ़ के 2 नंबर काम करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं 2 नंबर के ना, और बेईमानी से हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 नंबर में के काम में उतरना पड़ता है और बेईमानी करनी पड़ती है। और आज हम देखें तो लोग ऊपर की कमाई को पहले ध्यान में रखते हैं कि हम ऊपर की कमाई कैसे करें, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कैसे करें, और ऊपर की कमाई के लिए वो पाप कर बैठते हैं। सिर्फ किसके लिए? अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए। अगर हम ईमानदारी से करें काम तो ईमानदारी से हमें कम ही मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, लेकिन उसमें हमें परमेश्वर देखता है कि परमेश्वर हमसे उसमें हमसे परमेश्वर प्रेम करता है कि हम ईमानदार हैं। लेकिन जब हम बेईमानी पे उतरते हैं तो हम दूसरे का गला घोंटते हैं और दूसरे का पेट काटते हैं। जो उसका हक है उसे हम देते नहीं हैं, उसे हम मारते हैं। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए वो हमें बता रहा है यूहन्ना कि जो भी हम काम कर रहे हैं, ये सिपाही के लिए नहीं, मैंने बताया पहले भी कि सिपाहियों के लिए, हर एक जो भी व्यक्ति जहाँ पर भी काम करता है वहाँ पर वो ईमानदारी से कार्य करे। और हम अपनी अभिलाषाओं के कारण इसमें पड़ते हैं। और यही नहीं कि मसीह लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, मसीह लोग भी ऐसा कर देते हैं। कई बार वो अनजाने में और कई बार जानबूझ कर करते हैं। उन्हें पता होता है कि हाँ हम बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेईमानी करते रहते हैं, क्योंकि उन पे परमेश्वर का जो भय होता है, परमेश्वर की जो आज्ञा होती हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता, या उनसे डरते भी हैं, लेकिन डरते हुए भी वो करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो अभी हमें कुछ दंड दे ही नहीं रहा है, तो करते रहो, क्या प्रॉब्लम है ना, ये सोच के करते हैं। लेकिन हम देखा जाए, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं और हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं ईमानदारी से, तो हम जितना हम पर है हम उसमें संतुष्ट रहें, और जितनी हमें वेतन मिलता है, जितनी सैलरी मिलती है, उसमें हम संतुष्ट रहें, उसमें हम खुश रहें, आनंदित रहें। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हमारी सोच अलग है, लेकिन परमेश्वर की सोच अलग है। हम जो करते हैं, हम जो जी रहे हैं इस दुनिया में, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने के लिए और उस स्वर्ग को पाने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसके लिए हम जी रहे हैं, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और जो और व्यक्ति हैं वो सिर्फ अपने अकाउंट भरने के लिए और अपने पास पैसा इकट्ठा करने के लिए जी रहे हैं।
लेकिन हम पैसों पे नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखते हैं। और हमारे जो वर्क है, हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो परेशानियाँ, वो सब हमारे परमेश्वर हमसे दूर करता है। और हमारे जो कार्य हैं उन्हें सब परमेश्वर पूरे करता है। हमारी अभिलाषाओं को पूरा परमेश्वर करता है। यदि वो ना भी हमारी अभिलाषाओं को पूरा करे तो भी हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छा होता है वो ही कराता है। हम कई बार सोचते हैं कि ये अच्छा है हमारे लिए, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और उसे परमेश्वर जानता है कि इसके लिए अभी अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो नहीं होने देता। लेकिन हम ढीठ बन जाते हैं और हम उसे पाना चाहते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। और उसे पाने के लिए हम क्या करते हैं? पाप कर बैठते हैं, हम बेईमानी कर देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर उस बेईमानी से रोक रहा है, ताकि हम वो पाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आपको मैं एक कहानी सुना चाहता हूं बाइबल से। जब मूसा था, मूसा को परमेश्वर ने चुना और बुलाया अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जो बंधन में थी। तब मूसा के पास क्या था? मूसा के पास कुछ नहीं था। और मूसा खुद कह रहा है कि मैं क्या हूं जो मैं वहां पे जाऊं और उन्हें छुड़ाऊं? वो मुझे कैसे पहचानेंगी कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है? तो उसके पास क्या था? उसके पास एक लाठी थी। परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास क्या है? ये लाठी है तेरे पास, तू इसे जमीन पर डाल दे। और मूसा ने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि इसकी पूंछ पकड़, और मूसा ने उसकी पूंछ को छुआ और पकड़ा, तो वो तुरंत फिर दोबारा लाठी बन गई। तो उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने उसे कार्य कराया। उस लाठी ही के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिया। उस लाठी ही के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में कर दिया। उस लाठी के ही द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को पानी पिलाया। जब मूसा ने उसे पत्थर में मारा था, तो वहाँ 2 भागों के उसमें से पानी निकल आया था, जो इजरायली पी के जीवित रहे थे। उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। तो आज हम जो देखते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो हमारे पास है हम उसे नहीं देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है हम उसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए। लेकिन जो हमारे पास है हम उस पर नज़र नहीं डालते। लेकिन होना ये चाहिए मूसा की तरह कि हमारे पास एक लाठी है, हमारे पास जो है हम उस पर संतुष्ट रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें उसी के द्वारा कार्य कराना जानता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो थोड़े से ही इतने बड़े बड़े कार्य करा देता है जो घने पैसों से भी नहीं हो सकता। सोचिए आप कि वो जो समुद्र 2 भागों में बांट दिया गया था एक लाठी के द्वारा, लाठी उसने मारी समुद्र में और 2 भाग हो गया समुद्र। क्या वो कितने पैसों में, अगर मैं किसी को कुछ पैसे दूं, क्या वो ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। और जो 10 विपत्तियां मिस्र पे पड़ी थी, क्या वो पैसों में हो सकती हैं? नहीं हो सकती। वहाँ पे जादूगर भी आए थे वो उसी काम को करने के लिए, लेकिन वो भी एक समय में फेल हो गए थे और कहने लगे ये हमारे बस का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य हो रहे हैं ये परमेश्वर के द्वारा हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हम जो सोचते हैं ज़्यादा पाने के चक्कर में हम गलत करते हैं, हम पाप करते हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, हमारे पास जितना है हम उसमें संतुष्ट रहें। परमेश्वर उसी में हमें सब कुछ दे सकता है, और जो कार्य परमेश्वर करता है वो मनुष्य नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग धन को इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास, किस लिए? वो ये सोचते हैं कि ये धन हमारी बुरी मुसीबतों में हमारे काम आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आज आप देख रहे हैं कि कैसा समय चल रहा है। इस कोरोना वायरस में ये धन रखा हुआ है, लेकिन लोग बच नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से लिपटे रहिए, आप परमेश्वर के करीब रहिए। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से कि परमेश्वर आपको बचाएगा, और परमेश्वर आपको यही नहीं, वो स्वर्ग का जीवन आपको देगा। सिर्फ किसके द्वारा? वो कहता है अपने हर एक कार्य में ईमानदार बनो, अपने हर एक कार्य में ईमानदार बनो, किसी का हक मत छीनो, किसी की मजदूरी मत मारो। मेरे भाइयों, आप पुराने नियम में यहेजकेल उसका 11 अध्याय और उसका 12 वचन आप पढ़िए। यहेजकेल उसका 33 अध्याय और उसका 12 वचन आप पढ़िए। परमेश्वर यही कह रहा है कि तुम मोटे पशुओं को काटते हो, और गरीब जो होते हैं, जो
भेड़ बकरियां उन्हें नहीं चराते और तुम अपने पेट भर रहे हो। मेरे भाइयों, हमें अपना ही पेट नहीं भरना, परंतु हमें जो नीचे हैं, जो छोटे हैं, उनका भी ध्यान रखना है, उनका हक नहीं मारना है हमें। और इजराइल में यही हो रहा था, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़कता था और वो बंधुआई में जाते थे बार बार। और परमेश्वर ने बताते थे कि तुम अन्याय मत करो, तुम सबका ध्यान रखो, छोटों का और जो भेड़ बकरियां उनका भी, सिर्फ बड़ों पे ध्यान मत दो। तो मेरे भाई, वो बताना चाहता है कि किसी पे भी जो गरीब है या कैसा भी क्यों ना हो, उस पर उपद्रव ना करो। कलीसिया के लिए बताया गया है, पासवानों के लिए बताया गया है कि तुम किसी का मुंह देखा न्याय मत करो। किसी को बाइबल में बताया गया नए नियम में कि तुम्हारे कलीसिया में यदि कोई गरीब आए तो उसे पीछे ना बिठाना, किसी के साथ पक्षपात ना करना। जो जहाँ पे रईस बैठा हो वहीं पे वो गरीब भी बैठे। सब वहाँ परमेश्वर के पास सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यूहन्ना बताता है जो ऊंचे हैं वो नीचे किए जाएंगे, जो नीचे हैं वो ऊंचे किए जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर के प्रति आप ईमानदार बनिए, फिर देखिए परमेश्वर आपको कैसे आशीषित करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। प्रभु के पास रहें, प्रभु के करीब रहें और हर एक कार्य में ईमानदार रहें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।